सोचा क्यों ना कैपिटल लाइफ में आज आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर जाया जाए जहां पर खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आज आपके साथ शेयर की जा रही हैं। Mostly people come for fillers and Botox as well. I won't lie. Everybody is getting their Botox done these days. It was an amazing expo. मुझे बहुत अच्छा लगा आकर, पाकिस्तान भी विज़िट करी थी कि मुझे मौका मिला है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुझे वॉलंटियर करने के लिए दिया है। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपोज तो होते थे लेकिन कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एक्सपो नहीं होता था। ये आरसीसीआई ने स्टार्ट किया और अब हम इस एक्सपो में आप देख रही हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम आर हियर। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. व्यूअर्स कहते हैं जान है तो जहान है। आप जिंदगी की रंगीनियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो जब तक आप सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं हैं, आप अच्छा पहन लें, ओढ़ लें, लेकिन आप अच्छा फील नहीं कर सकते। सोचा क्यों ना कैपिटल लाइफ में आज आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर जाया जाए जहां पर खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आज आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये जगह कहाँ पर है, क्या कुछ हो रहा है, आप सेहत से मुतालिक यहाँ से क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, जहां पर आपके लिए सजाया गया है हेल्थ एक्सपो एंड समिट मेड हेल्थ के नाम से, जो कि 2025 का फर्स्ट एडिशन है। यहाँ पर बताएं आपको कि इस एक्सपो में बहुत सारी हेल्थ रेलेवेंट चीज़ें हैं, क्या लोकल क्या इंटरनेशनल फार्मासिस्ट वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको एग्जिबिट किया हुआ है। और ना सिर्फ यहाँ पर छोटी बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि आपको यहाँ पर दांतों से लेकर हड्डियों से लेकर स्किन केयर, हर तरह की ट्रीटमेंट से मुतालिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है और यहाँ पर आने के बाद आपको किस तरह से अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं, ये जानते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर आकर इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ इनोवेशंस जो हैं वो आती जाती रहती हैं। और अगर स्किन केयर की बात करें तो आजकल एस्थेटिक केयर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में है। मैं जिस एग्जिबिटर के पास अभी मौजूद हूँ, इसका नाम है एस्थेटिक बार बाय स्माइल सेंटर, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर महानूर। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई लड़कियाँ आजकल स्किन केयर में क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही हैं और ख़ुद की स्किन को बड़ा खूबसूरत बना रही हैं, क्या क्या प्रोसीजर जो हैं वो मार्केट में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm good too. You tell me about your aesthetic bar. Like आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। लड़कियों का अगर आप देखें तो हर दूसरी बंदी का भी आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हुए नज़र आ रही है, कभी केमिकल पील ऑफ जो है वो करवाए जा रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में इन हैं, लड़कियों का रुझान बहुत ज़्यादा इस तरफ। अच्छा, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ हील करने का स्किन को। लाइक वी हील इट इंटरनली एज वेल एंड एक्सटर्नली। इंटरनली के लिए हम आजकल यही एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि यू शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशियस फ्रूट जूसेस, ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर डाइट। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट बेस्ड है वो तो हम प्रोवाइड करते ही हैं। ट्रीटमेंट्स में वी आर प्रोवाइडिंग
hair PRPs, exosomes. Exosomes आजकल बहुत in है for hair loss as well as for collagen production and for skin. So we are providing all those treatments at Aesthetic Bar. If you are willing to come, please do come to us. आजकल जो सबसे ज़्यादा इन ट्रीटमेंट है जो कि शायद आजकल की जो यंग लड़कियां उनको ज़रूरत है वो क्या है? Mostly people come to us for lasers and chemical peels. क्योंकि chemical peel एक हमारा external treatment है जो हमारी upper layer of the skin को सिर्फ peel off करवा के and आपकी एक new layer of skin आ जाती है. तो बहुत mild सा treatment है और उसका down time भी नहीं है. उसके अलावा we have CO2, lasers, Q switch and everything, but वो थोड़े invasive side पे हो जाते हैं. And mostly people come for fillers and Botox as well. I won't lie. Everybody is getting their Botox done these days. So yeah, all these treatments are like very common and very famous these days. All right, thank you so very much. वर्स किसी भी इंसान की शख्सियत में उसके दांतों का बड़ा अमल दखल होता है. लाइक ये वो ऐसी चीज़ है जिससे आपने खाना भी है और आपके चेहरे पे जब आप फर्स्ट टाइम में किसी से बात करते हैं या हंसते मुस्कुराते हैं तो आपके दांतों का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है. और इनकी जो काट छांट है, इनकी जो डेंटिंग पेंटिंग है, उसके हवाले से हमारे यहाँ वैसे तो बहुत सारे डेंटल क्लिनिक हैं, लेकिन मैं जिस डेंटिस्ट का आज इंटरव्यू करने वाली हूँ वो है डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा. स्माइल क्लिनिक है इनका जनाब एफर्ट में, जो कि बहुत ही मशहूर है. और मैं खुद बजाते कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मैं करी, बल्कि मैंने अपना भी कभी भी दांत को कोई भी काम करवाना होता है तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट क्लिनिक्स इन इस्लामाबाद. सो डॉक्टर सईद से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई दांत का इंसान की जो शख्सियत है उसमें इतना किरदार होता है, तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर जो हैं वो आजकल मार्केट में इन हैं और वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक. ज़बरदस्त. आप मुझे बताइएगा जनाब कि यहाँ पर आपका भी माशाल्लाह स्टॉल लगा हुआ है और लोग तो आ रहे हैं, 30% आप ऑफ भी दे रहे हैं. वेल, प्रोसीजर्स के हवाले से बताइएगा आजकल लाइक कौन से प्रोसीजर्स इन हैं और वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको लेने चाहिए, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम 30% ऑफ दे रहे हैं संडे तक. तो जो भी आपके नाजरीन सुन रहे हैं हमारा मैसेज, लिमिटेड टाइम ऑफर है, अवेल करें इसको. उनको भी ऑफर है कि संडे तक 30% हम ऑफ दे रहे हैं, वो अवेल कर सकते हैं. जहाँ तक प्रोसीजर्स की बात करें तो हम सबको एम्फसाइज करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो सफाई है. तो आप दांतों की सफाई खुद भी करें घर पे, और हमारे पास भी आएँ, किसी भी डेंटल क्लिनिक के पास जाएँ, आप दांतों की सफाई ज़रूर कराएँ और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि हर 6 महीने बाद आप जो है ना किसी भी डेंटिस्ट को जाके ना रेगुलर विजिट करें. जितना ज़्यादा डेंटिस्ट का रेगुलर विजिट होगा उतना ज़्यादा आप जो मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स के, वो आप अच्छी तरह से उसको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं. ग्रेट. अच्छा, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं स्टार्ट से ही, लेकिन ऑब्वियसली आपकी स्माइल है, किसी के दांत टेढ़े हैं, किसी के पीले हैं, किसी को कुछ मसले हैं, कोई रूट कैनाल करवा रहा है, तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आपको शुरू से ही आपको प्री क्योर करने की ज़रूरत होती है और उसके हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में? सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में दांतों की बीमारी पाई जाती है ना वो डेंटल केरीज होती है, जिसको आम ज़बान में डेंटल जो कीड़ा लगना बोलते हैं वो होता है. तो वो शुरू में ना आपको एक हल्का सा डॉट सा नज़र आता है ब्लैक कलर का, तो आपको जब भी वो डॉट नज़र आए ना आपने फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना है ताकि उसको इनिशियली उसी स्टेज के ऊपर उसको क्योर कर ली जाए. वही चीज़ जब बढ़ जाती है ना तो फिर आपको रूट कनाल करानी पड़ जाती है और इवेंचुअली कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है ना तो आपको अपना दांत निकलवाना भी पड़ जाता है. पेनफुल प्रोसीजर. फिर आप जब दांत निकाल देते हैं तो नेचर ने आपके दांत इस तरह से बनाए हैं कि एक दांत निकाल देंगे ना तो आपको उसको रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ आपका फेस का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो इसी तरह आजकल जो स्माइल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आप तो आपकी स्माइल जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है. तो आपके दांत वाइट होने चाहिए. हॉलीवुड स्माइल के नाम से एक ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल. आपको अपनी वो ट्रीटमेंट करनी चाहिए. व्यूअर्स, इस मेड एक्सपो में बहुत सारे लोग शिरकत कर रहे हैं. क्या प्राइवेट क्लिनिक्स, क्या
जो सरकारी हमारे इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अभी मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से ईशा मलिक, डॉक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जनाब के जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इश्यूज़ होते हैं बच्चों के हवाले से, स्पेशली उसके हवाले से ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या क्या लेटेस्ट प्रोसीजर्स जो हैं ये लोग ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को किस हवाले से गाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं चिल्ड्रन के लिहाज से जो हो थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगी कि हमारा बेसिकली जो सीएम पंजाब है उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है विद रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, जिनके दिल में सुराग होते हैं या इनबॉर्न थोड़े इम्बैलेंस हार्मोन चीज़ें होती हैं, लिवर्स इश्यूज़ होते हैं, लंग्स इश्यूज़ होते हैं, तो उन बच्चों को हम डील करते हैं। एंड इट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो इस लिहाज से हमारा जो हॉस्पिटल है वो मेनली बच्चों पे फोकस कर रहा है। ऑलराइट, अगर हम दिल के इमराज के अलावा बात करें, दीगर जो सर्जरीज होती हैं, दीगर प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो क्या क्या है और यहाँ आने वाले लोगों में आप क्या रिस्पांस देख रही है, वो क्या चीज़ें जो है या क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करना चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो हमारे पास 50+ स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास कार्डियक आ जाता है, सर्जरी आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, न्यूट्रिशनिस्ट आ जाता है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को लोग फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे एक्सपोज के थ्रू हम लोगों ने ये भी देखा कि लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं। मैं मौजूद हूँ अभी जिस स्टॉल के बाहर, वो है फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी का। और ये हॉस्पिटल जनाब फेमस है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, स्पेशली अगर इनके आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर की बात की जाए तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपकी जो स्पीच थेरेपी है, हियरिंग थेरेपी है, उसके हवाले से बात करें तो वो काफ़ी सारा इन है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिकंदर, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जनाब कि किस तरह से ये इन तमाम प्रोसीजर्स को आगे लेकर चल रहे हैं और किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इस हॉस्पिटल के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैडम, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में स्टार्ट किया है। हम लोग जो है पेशेंट्स जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, जो वॉर वेटरन्स होते हैं, सब लोगों के लिए जो हमने स्टार्ट किया है कि वो दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। वी हैव आल्सो स्टार्टेड, ये बायोनिक की तरफ हम लोगों का काम शुरू हुआ है, बट इट्स इन वेरी अर्ली स्टेजेस। सो वी हैव द बिगेस्ट सेंटर सिंस 1961 इन पाकिस्तान। उसके बाद मैडम हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट्स फॉर पीपल हु कांट हेयर, जिन लोगों की हेयरिंग इम्पेयर्ड है, जिन लोगों को स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी डिसेबिलिटीज ट्रीट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एग्जिबिटर्स के साथ साथ बहुत सारे विजिटर्स भी हैं। डॉक्टर मारूफ मेरे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि उनको आज का एक्सपो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपो। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर, पाकिस्तान भी विजिट करी थी कि मुझे मौका मिला है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुझे वॉलंटियर करने के लिए दिया है। आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होस्ट टीम। इधर फौजी फाउंडेशन आया हुआ था। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इन लोगों ने कॉक्लियर ट्रांसप्लांट के लिए भी कर रहे हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए भी पाकिस्तान ने इतना एडवांस किया है। अभी बायो लैब्स के स्टॉल पे थी, देन इट वाज अमेजिंग क्योंकि दे स्टार्टेड ग्लूटाथायोन। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, क्योंकि बाहर से आपको 60-30,000 का मिलता है, लेकिन यहाँ इतना 3,000 से 5,000 तक मिल रहा है। ऑलराइट, आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर अपने मतलब का कौन सा स्टॉल मिला जहाँ से आपको लगा कि नहीं यार ये एक ऐसी जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी चीज़ थी जो कि शायद नज़रअंदाज हो रही थी? I think सारे stalls बहुत अच्छे थे, they're really informative, बहुत knowledge मिली each stall पे जाके, but I think जो मेरे इंटरेस्ट में था वो होम्योपैथिक का स्टॉल था, because इसके बारे में normally like यूथ को नहीं इतना knowledge होता, but जब आप जाते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से मतलब present किया, अपनी information बताई and about each of their medicines, it was very informative, or I think it was a very hands-on experience. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खदीजा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई किस किस तरह के मसाइल इनके पास ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पर इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं जनाब कि
अच्छा आपका क्लिनिक है, पीस ऑफ माइंड इसका नाम है, और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे इश्यूज के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। मियाँ बीवी का अगर रेशो बात की जाए तो मियाँ जो है उनके इश्यूज ज़्यादा हैं या बीवियों के? अच्छा, वैसे तो हस्बैंड कहता है कि मेरी बीवी को इलाज की ज़रूरत है और बीवी कहती है कि मेरे हस्बैंड को इलाज की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा सा इस पर वाक़या सुनाती हूँ कि मैं अक्सर फैमिली में जाती हूँ तो मेरे फूफा एंड फूफो जो हैं वो इस बात पर मुझे एग्री करते हैं कि फूफो कहती है कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो तो मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूँगी, और फूफा कहते हैं कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो तो मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूँगा। दोनों के मसले हल मैं करती कहती हूँ कि आप दोनों मुझे आईफोन दें और मैं दोनों का ट्रीटमेंट करूँगी। केसेस तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह का केस आता है, इवन चाइल्ड केसेस काफ़ी सारे आते हैं। लेकिन सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का डिप्लोमा भी किया है तो मैं मैरिज काउंसलर भी हूँ बेसिकली। शोहर हजरात के अगर मसाइल की बात की जाए तो जब लड़ाई झगड़े के केसेस आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा बड़ा जो शिकवा है, गिला है, वो क्या होता है? अच्छा, शोहर का ना शादी को 30 साल होने के बाद भी ये गिला शिकवा होता है कि मेरी बीवी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती, या वो मेरी बात मानती नहीं है, या मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी बात से एग्री नहीं करती, एट द एंड अपनी ही बात मनवाती है। और ये तो उनका उसका फिर आप मसले का हल क्या बताती होंगी डॉक्टर खदीजा? उसके मसले का हल ये बताते हैं कि अपनी बीवी को सुन लिया करो। बिकॉज इस मसले का में ये एक फायदा यूनिवर्सल है। इशू है और इस मसले का एक ही हल है, और हल यही है कि आपने कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, yes. अपनी बेगम की ही सुननी है। अच्छा, ये तो हंसी मजाक था, बट अगर हम रियलिटी की बात करें कि आपको सिर्फ थोड़े से प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और Care थोड़े की, से attention पेशेंस की की। ज़रूरत है कि कहीं पे बीवी कंप्रोमाइज़ करे, कहीं पे खामन कंप्रोमाइज़ करे, तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन है और इशू है ही नहीं। व्यूअर्स, कौन कहता है कि पाकिस्तानी बच्चे किसी से पीछे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं 12 साला लुजैन, जिन्होंने एक वाइटनिंग प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्राइटर स्माइल, iSmile.pk के नाम से। तो बात करते हैं लुजैन से और पूछते हैं भाई, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोडक्ट? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। मुझे बताएं जनाब, खुद की स्माइल तो बड़ी प्यारी है, टीथ भी प्यारे हैं, यही प्रोडक्ट यूज़ करी हैं? यस, मैंने इसको यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये मेरी मम्मा का आइडिया था एंड इसको ऑफलाइन स्टार्ट किया गया था, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट किया है ऑनलाइन पे और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलराइट, मुझे ये बताइएगा इसके क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि बाहर के जो टूथपेस्ट हैं या केमिकल्स हैं उनसे हट के है? यस, जो टूथपेस्ट है वो हमें काफ़ी मेडिकल इश्यूज पहुंच जाती है, बट ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ों से बना है, जैसे कि एलम, लौंग एंड सॉल्ट नाइस एंड अ लॉट ऑफ। ओके, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ये आपकी टीथ को एक नेचुरल ग्लो देगा, टीथ वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा और आपको क्लिनिक जाने से भी बचाएगा। हेल्थ के हवाले से वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट तो इनका काम जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और बहुत ही अरसे से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। मेरे साथ मौजूद है इब्तिसाम ज़मीर, उनसे बात करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करिए, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं और क्या अपग्रेडेशन का अमल जो है वो जारी है। कैसी है इब्तिसाम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइएगा किस तरह से अपग्रेड करें, कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी नई चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं? हमारे RMI कॉलेज भी है और साथ में हॉस्पिटल भी है। हमारे कॉलेज में 5 डिपार्टमेंट्स है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटिस्ट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, एलाइड हेल्थ साइंसेस है जिसमें बहुत सारे BS डिग्रीज आती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई, ये सारे MLT वगैरह सब, और रिहेबिलिटेशन साइंटिस्ट जिसमें DPT है और SLP वगैरह है। इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल भी है, ये हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे मेनली जो है ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इंटरनेशनली पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है रिसर्च रिलेटेड, और वो प्रमोट भी करती है बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज को भी। और उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी नई जो हमारी हॉस्पिटल में है वो कोक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, मतलब पैदाइशी उनके यही मसले होते हैं ना, तो वो उनकी कोक्लियर इम्प्लांटेशन वगैरह होती है। और साथ में किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमारी ऑलमोस्ट 360 समथिंग जो है ना ट्रांसप्लांट्स हो गई है। व्यूअर्स, फूड सप्लीमेंट्स की बात हो, मल्टीविटामिन्स की बात हो, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल काफ़ी लेट एज में जाके नज़र आता है, जबकि अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो बहुत अर्ली एज में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। वेल, ये जो डिफरेंट मल्टीविटामिन्स होते हैं किस तरह से आपकी स्किन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके
नाखूनों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं अमारा नूर के साथ। और इनका जो स्टॉल है उसका नाम है शायगान हेल्थ केयर। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं तरह तरह के मल्टीविटामिन्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इनकी, किस एज ग्रुप से शुरू कर देना चाहिए और कौन कौन से मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine. I'm representing Shaigan Healthcare basically. पेरेंट कंपनी हमारी शायगान फार्मास्यूटिकल्स है, लेकिन हम लोग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं और बेसिकली पर्पज़ ये था कि अब थोड़ा सा स्विच हो रहा है टूवर्ड्स हेल्थ केयर की तरफ। हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, मल्टीविटामिन से बने हुए, क्योंकि एलोपैथी का भी अपना एक रोल है, लेकिन अब ये कोशिश ये की जा रही है कि नेचुरल सोर्सेज से आप कन्वर्ट करें टूवर्ड्स, ताकि उसका हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हो और रिस्क फैक्टर्स थोड़े से कम हो। सो हमारे पास डिफरेंट रेंज हैं मल्टीविटामिन्स की, जिसमें हम लोगों के पास विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन ई की हैं, स्किन के लिए हैं, डिफरेंट हेल्थ कंसर्न्स के लिए हमारे पास डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं और वो हम सजेस्ट करते हैं टुवर्ड्स कस्टमर्स और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं हमें। ग्रेट, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस मेड एक्सपो की बात की जाए तो उसके जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे साथ मौजूद है उस्मान शौकत साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जनाब के इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, सेहत के हवाले से हमारी क्या जो की बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें मलूज़ खातिर रखना चाहिए, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। सर, हमने देखा कि मुख्तलिफ जो चैम्बर्स हैं इवेंट्स तो बहुत सारे करा रहे होते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में बहुत कम फोकस किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। तो क्या सोच के आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया? जी, थैंक यू वेरी मच कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने कवर किया हमारे इवेंट को। मेड हेल्थ एक्सपो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक फ्लैगशिप इवेंट है और ये हमारा 3rd एडिशन है। और इसका मकसद ये होता है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के हैं, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, आपके अप्लायंसेस, योर फार्मेसीज, योर केमिस्ट कम्युनिटी एज वेल एज योर डिवाइसेस, इन तमाम को अंडर वन रूफ लाया जाता है ताकि जो हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपोज तो होते थे, लेकिन कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एक्सपो नहीं होता था। ये RCCI ने स्टार्ट किया और अब हम इस एक्सपो में आप देख रही हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम आर हियर एज वेल एज वी आर हैविंग पैनल डिस्कशंस एज वेल। ग्रेट इनिशिएटिव सर। तकरीबन 25 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए पाकिस्तान भर से, तो क्या रिस्पांस था जब आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे इन्हीं छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ से? जी, ट्रेमेंडस रिस्पांस। इनफैक्ट हम वी रन आउट ऑफ स्पेस, हमारे पास स्पेस कम पड़ गई थी, एंड में स्टॉल ज़्यादा मांगे जा रहे थे। नेक्स्ट टाइम हम एक बड़े वेन्यू का तरफ जाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, SIFC की तरफ से बात करें, तमाम प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर से आप इस वक्त ज़र मुबादला कमा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कमा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल से, हेल्थ केयर, टूरिज्म से और बहुत सारी चीज़ों से। तो इस तरह के एक्सपोज बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास फेडरल मिनिस्टर्स तशरीफ लेके आए, हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स आए, हम उनसे यही बात करते हैं कि हमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट दीजिए, हम आपके लिए एक्सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन वी नीड दी इकोसिस्टम टू बी डेवलप्ड कि जिससे ये एक्सपोर्ट हो सके। तो उधर बात करने में भी मौका मिला, पॉलिसी मेकर्स को भी बताने में मौका मिला। तो दिस एक्सपो ओवरऑल attracted 5,000 people yesterday, 5,000 people today. So almost 10,000 people have come to this expo. Great, sir. Many congratulations for organizing such a successful event. Thank you. व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको विजिट करवाया मेड हेल्थ एक्सपो एंड समिट 25 का, जिसमें आपको नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक मुख्तलिफ जो हेल्थ स्टॉल्स नज़र आए। ना सिर्फ आपको किसी एक बीमारी का, बल्कि डिफरेंट सेक्टर से मुख्तलिफ जो मसाइल थे उनके हल के हवाले से बताया गया। ये कहना चाहिए कि ऑल द थिंग्स आर अंडर वन रूफ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको स्किन से लेकर आपके हर मसले का हल एक छत तले मिला। ना सिर्फ मसाइल के हल, बल्कि अगर मेडिकेशन की बात की जाए, फार्मासिस्ट की बात की जाए, तो नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के फार्मासिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। 25 से ज़ायद स्टॉल्स थे जिनका हमने आपको विजिट करवाया। होपफुली आज का इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपको लगा होगा अच्छा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।